वेलकम टू बैक राहुल वर्कट। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है, ये फिलहाल में चर्चा में बहुत थी क्योंकि 2006 के विधानमंडल में इसमें कानून को पारित करके बनाया गया या ना बनाया गया हो। देखिए, जो 2006 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब कानूनी विवादों में, भूमि विवादों में और साथ ही साथ राजनीतिक बहसों में इसका मुद्दा चरम पर रहा है। तो क्योंकि ये राजनीतिक बहसों में क्यों चरम पर मुद्दा रहा है, क्योंकि इसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शुक्रिया गुजार करना चाहूंगा कि मोहम्मद आजम खान जी का, जो कि उन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नाम किसी का भी हो, नाम यूनिवर्सिटी में किसी का भी हो, पर जो कार्य रहता है वो सदैव अच्छा रहता है। यूनिवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है कि यूनिवर्सल नॉलेज, दुनिया का ज्ञान। तो इसीलिए जो आजम खान है मोहम्मद, उनका हमें सबको शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी स्थापना की, उसके लिए उन्होंने शिक्षा का क्या दशा हो सकती है ये हमें उनसे समझ लेना चाहिए। नहीं तो कोई कोई आजकल हम किस तरफ जाते हैं हमें पता है। राइट टू प्रोटेक्शन, पर्सनल लिबर्टी है, उनमें राइट टू रिलीजियस भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, राइट टू प्रिविलेज भी है, राइट टू इन्वायरमेंट भी है, राइट टू एनिवर्सरी हस्बैंड भी है, राइट टू ह्यूमन राइट भी है कि इसमें आर्टिकल 21 में, और राइट टू एजुकेशन भी है। इसीलिए जो मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, हमें उनकी तरफ शिक्षाओं को के तरफ से ही देखना चाहिए। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ तो जौहर यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो शायद अभी उस पे स्टे ऑर्डर लग चुका है कुछ समय के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी कहा कि ये स्टे ऑर्डर लगना शायद एक अच्छी बात है। देखिए, जो कानूनी विवाद है वो कानूनी तौर पर सही है, पर हमें उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना चाहिए, ताकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो शिक्षाओं को यूनिवर्सल ले जाए, शिक्षाओं को यूनिवर्सल के ज्ञान की तरफ ले जाए और यूनिवर्सल ज्ञान अचीव कर पाए, इस हिसाब से हमें देखना चाहिए। ना ही उस यूनिवर्सिटी को किसका नाम दिया है, किसका नाम न दिया है, इसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमें संविधान देश सर्वोपरि रखना है, ना ही कोई धर्म। अगर हम धर्म को घर में ही रखते हैं तो वो एक अच्छी चीज है। अगर हम धर्म से विचारों के साथ बाहर जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, बुद्ध हूँ, तो हमें कभी डिस्कशन अच्छी नहीं होंगी। बुद्धिस्ट मैं हूँ, तो हमें बुद्ध घर में रखना चाहिए। हम बाहर निकलते हैं तो हम बाहर भारत के नागरिक और राज्य के निवास स्थान की हैसियत से हमें लोगों से सोच विचार करना चाहिए और नॉलेज आदान प्रदान करना चाहिए। बहुत प्रोटेस्ट हुई, बहुत से लोगों ने इसका समर्थन किया कि जौहर यूनिवर्सिटी नहीं हटनी चाहिए। 40 में से 38 जो बिल्डिंगे हैं वो गैर कानूनी है, परमिशन नहीं निकाली है। इसी में राजनीतिक बहस भी बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है वो देश में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां से 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा के लिए निर्वाचित होती है और 403 सीटें विधानसभाओं के लिए। जिसकी भी सत्ता अगर उत्तर प्रदेश में हो, जिसकी भी सत्ता उत्तर प्रदेश में हो, उसका लगभग जो देश पे छवि है वो आधी हो जाती है। मतलब जो देश में जितनी भी विधानसभाएं है,
तो उसकी ताकत लगभग उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो होती है वो देश के लगभग आधे हिस्से समान पावरफुल होती है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा क्षेत्र है इसके तहत भी ये कुछ चरम पर रही है, जो जवाहर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जो राजनीति है वो राजनीति करते हैं और वो उनका अधिकार है कि राजनीति अपने अधिकारों का पूर्ण स्वतंत्र से उपयोग करे, और वो राजनीति लोग करते भी है और उन्हें करने भी चाहिए, उनका राइट है। पर लोगों ने भी समझना चाहिए कि जो राइट के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का जस्टिस हो, वो किस तरफ जाना चाहिए, इसने भी जो स्टूडेंट है आज का वो समझ चुका है।